हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व सॉफ्टवेयर का जो तीसरा मॉड्यूल है सर्कुलेशन यानी परिसंचरण अनुभाग, इसके अंतर्गत जो होने वाले काम है उसके बारे में बात करेंगे। सॉल्व सॉफ्टवेयर सर्कुलेशन मॉड्यूल के अंतर्गत क्या क्या काम करता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सर्कुलेशन यानी परिसंचरण अनुभाग, परिसंचरण के अनुभाग के अंतर्गत प्रलेखों का आदान प्रदान किया जाता है। पुस्तकालय की सेवाएं जो हैं वो इस अनुभाग के अंतर्गत दी जाती है। पाठक संबंधित जितनी भी सेवाएं होती है जिसमें पुस्तकों को का आदान प्रदान करना, सूचना सेवा, रेफरेंस सेवा और पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यह सर्कुलेशन अनुभाग के अंतर्गत, इस सेक्शन के अंतर्गत आता है। जिसमें प्रमुख रूप से जैसे मेंबरशिप है, ट्रांजैक्शंस है, इंटर लाइब्रेरी लोन, ओवरड्यू चार्जेस, रिमाइंडर, सर्च स्टेटस, मेंटेनेंस करना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका, और रिपोर्ट जनरेशन के संबंधित कार्य किया जाता है। यह इसमें ये RFID टेक्नोलॉजी से बेस्ड होता है और बार कोडिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसमें एक रेडियो तरंगों के द्वारा पुस्तकों की निगरानी की जाती है, डॉक्यूमेंट की निगरानी की जाती है और उनका सर्कुलेशन किया जाता है यानी आदान प्रदान किया जा सकता है, जिससे कि चोरी होने की संभावनाएं कम होती है। साथ ही साथ बार कोड सिस्टम भी सपोर्ट करता है और यह NISO सर्कुलेशन एंड इंटरचेंज प्रोटोकॉल NCIP वर्जन 2 के इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के अंतर्गत काम करता है। इसमें जो प्रमुख मॉड्यूल हैं वह 8 मॉड्यूल है। इस 8 मॉड्यूल के अंतर्गत यह काम करता है। जो उप मॉड्यूल हैं 8, उनके अंतर्गत यह काम करता है। यह सीधा, क्योंकि पाठक सेवा से जुड़ा हुआ अनुभाग है, तो इसके जो मॉड्यूल बनाए गए हैं, उप मॉड्यूल बनाए गए हैं, उनमें पाठ्य सामग्री के आदान प्रदान में कम से कम समय लगे, इस बात के ऊपर ध्यान दिया गया है। इसमें जो उप मॉड्यूल हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सदस्यता सबसे जो पहला है वो है सदस्यता कि जब लाइब्रेरी के जो डॉक्यूमेंट्स की जो आदान प्रदान किया जाता है, उनको इशू रिसीव किया जाता है, तो उन जो भी यूज़र्स हैं उनकी सदस्यता बनाना। तो इस उप मॉड्यूल के अंतर्गत सदस्यों के जो अभिलेख होते हैं उनके प्रकारों का हम सृजन कर सकते हैं और यूनिक नंबर उनको दिया जा सकता है जिसे हम अद्वितीय सदस्यता कोड कहते हैं। और उनकी जो पुस्तकें वगैरह होती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स जो इशू करवाते हैं, उनका पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है और कोडों के संबंधित जो भी मास्टर डेटाबेस होता है उसके संबंधित ये सभी काम किए जाते हैं। यानी सदस्यता बनाना, उनको एक यूनिक नंबर देना, उनके जो डॉक्यूमेंट्स और जो भी इंफॉर्मेशन है सदस्यता के संबंधित उसको रिन्यू करना और उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र देना। यानी जब पुस्तकालय की सदस्यता समाप्त होती है या फिर कोई बुक इश्यू है या नई इश्यू है, संस्थान को छोड़ने के समय में जो भी NOC ली जाती है अनुभाग से, तो उसके संबंधित प्रमाण पत्र भी इस उप सॉफ्टवेयर के उप सब मॉड्यूल के द्वारा जारी किया जा सकता है। और इनके संबंधित जितने भी कोड होते हैं, जो भी सदस्यता होती है या फिर अभिलेख के संबंधित जो भी सिस्टम होते हैं, जितने भी अभिलेख होते हैं, उनका मास्टर डेटाबेस भी तैयार किया जा सकता है इस सदस्यता अनुभाग के अंतर्गत, सदस्यता सब मॉड्यूल के अंतर्गत। दूसरा है लेन देन के संबंधित। यह उप मॉड्यूल पाठ्य सामग्री को प्रदान करना, उसकी वापसी करना, उसका नवीनीकरण करना, आरक्षण यानी रिजर्व करना, स्मरण पत्र यानी रिमाइंडर भेजना आदि प्रमुख काम करता है। साथ ही साथ आरक्षित पुस्तक का जो निरस्तीकरण है, रिजेक्शन है, वो भी यह करता है। कोई पुस्तक खो जाती है तो खोई हुई पुस्तक सदस्य स्तर की खोज आदि कार्य भी यह
करता है। इस मॉड्यूल में बारकोड लेबल पढ़ने की सुविधा भी है। यह उप मॉड्यूल में एक अद्वितीय सुविधा प्रदान की गई है कि सदस्य जब तक पुस्तक निर्गम कराने के लिए आता है तो उससे उसी समय स्क्रीन पर उसके द्वारा पूर्व में ली गई पुस्तक का विवरण देय तिथि के अनुसार प्रदर्शित हो जाता है। यानी लेन देन के संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं होती है, इंफॉर्मेशंस होती है, वह यह उप मॉड्यूल प्रोवाइड करवाता है। अंतर पुस्तकालय आदान प्रदान भी इस मॉड्यूल के द्वारा, उप मॉड्यूल के द्वारा किए जाते हैं। दूसरे पुस्तकालयों को डॉक्यूमेंट प्रदान करना, उनसे आदान करना आदि में यह उप मॉड्यूल सुविधा प्रदान करता है। विलंब शुल्क के संबंधित इसमें उप मॉड्यूल होता है जो भी शुल्क है उसका संग्रह, रसीद देना, लेखा योग करना आदि के संबंधित होता है। पुस्तकालय की प्रतिदिन और साप्ताहिक और मासिक आधार पर संग्रहित किए गए विलंब शुल्क के बारे में प्रतिवेदन तैयार करने में भी सहायता करता है। स्मरण पत्र बनाने में सहायता करता है। इसका जो उप मॉड्यूल होता है वह रिमाइंडर भी अपने आप ड्यू डेट के आधार पर तैयार कर लेता है। जो भी पुस्तकें, जो भी सामग्री जो है उनके संबंधित स्मरण पत्र जब ओवर ड्यू हो जाता है, जो डेट दी जाती है उस डेट के अलावा समय निकल जाता है, तो अपने आप स्मरण पत्र जनरेट कर देता है। साथ ही साथ खोज स्थिति, यह उप मॉड्यूल होता है, इसको हम सर्च स्टेटस कहते हैं। यह उप मॉड्यूल पुस्तकालय आदान प्रदान डेस्क कर्मचारी को सदस्य अथवा उपयोक्ता के द्वारा ली गई पाठ्य सामग्री और अधिदेय सामग्री का निरीक्षण करने में समर्थ बनाता है। और प्रतिवेदन, इस जो उप मॉड्यूल है इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो सर्कुलेशन के संबंधित जो प्रतिवेदन होते हैं उनको भी ये सृजित करता है। ये प्रमुख 16 प्रकार के होते हैं। और रखाव के संबंधित जैसे पुस्तकों की जल्दसाजी करना, खोए हुए ग्रंथों के बारे में सूचना, वसूले गए ग्रंथों का मूल्य, क्षतिग्रस्त ग्रंथ आदि के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है उसके संबंधित भी रिपोर्ट तैयार करता है। तो सर्कुलेशन के संबंधित जितने भी काम होते हैं, पुस्तकों के संबंधित हो, सदस्यता के संबंधित हो, आदान प्रदान के संबंधित हो, उनको रिमाइंडर करने के संबंधित हो, रिजर्वेशन करने के संबंधित हो, तो सभी इंफॉर्मेशंस, ये जो काम है यह सर्कुलेशन जो मॉड्यूल है यह हमें प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद में हम जो चौथा मॉड्यूल है सीरियल कंट्रोल, पत्र पत्रिका नियंत्रण, इसके ऊपर हम बात करते हैं। यह जो मॉड्यूल है सीरियल यानी जो आवधिक प्रकाशन होते हैं पुस्तकालय में, जो पत्र पत्रिकाएं, जो समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाएं जो पुस्तकालय खरीदता है उनके बारे में सीरियल कंट्रोल मॉड्यूल होता है। यह कार्डेक सिस्टम के ऊपर आधारित होता है। कार्डेक सिस्टम एक पत्र पत्रिकाओं के संबंधित आने और उनकी खरीदारी और उनके संबंधित विवरण प्रदान करता है। तो उस आरडेक सिस्टम के अंतर्गत ये काम करता है, जिसमें सब्सक्रिप्शंस यानी हम पत्रिकाओं की जो सब्सक्रिप्शंस करते हैं, उनको सब्सक्राइब करते हैं, उसके संबंधित इंफॉर्मेशंस, चेक इन ऑफ इंडिविजुअल इशू ऑफ जनरल, यानी जो जनरल क्योंकि आवधिक होती है, साप्ताहिक हो सकती है, पाक्षिक हो सकती है, मासिक हो सकती है, त्रैमासिक हो सकती है, 6 मासिक हो सकती है, ईयरली हो सकती है, एनुअल हो सकती है। तो इनके संबंधित बहुत सारे, क्योंकि पत्रिकाएं पुस्तकालय में अनेक प्रकार की पत्रिकाएं आती है, ऑनलाइन पत्रिकाएं भी आती है, ऑफलाइन भी आती है। तो कभी कभी बहुत सारे अंक छूट जाते हैं, जो बाय डाक आती है उनमें से अंक छूट जाते हैं, तो उनके संबंधित जो चेक इन जो प्रोसेस है वो भी है इस मॉड्यूल के द्वारा किया जा सकता है। पेमेंट के संबंधित, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के संबंधित, आर्टिकल इंडेक्सिंग, कैटलॉगिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स होते हैं उनकी कैटलॉगिंग भी ये तैयार करता है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं। इसके प्रमुख उप यानी सब मॉड्यूल्स होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहला होता है इसमें सुझाव यानी विभिन्न जो सेक्शंस होते हैं उनके जो सेक्शंस माने संकाय के जो सदस्य होते हैं उनसे सुझाव लिए जाते हैं कि उनके संकाय के संदर्भ में, उनके विषय के संदर्भ में कौन कौन सी पत्रिकाएं
पुस्तकालय में खरीदारी की जाए तो उनके संबंधित जो सुझाव है उस सुझाव को इस मॉड्यूल के अंतर्गत किया जाता है। तो सुझाव उप मॉड्यूल के अंतर्गत एक पत्रिका की क्रय करने के लिए विभिन्न जो सुझाव प्राप्त होते हैं जो संकाय सदस्यों से, उनका चयन करना, बजट का अनुमान की तैयारी करना, संबंधित प्रतिवेदन भी तैयार इसके द्वारा किए जाते हैं। दूसरा मॉड्यूल है, उप मॉड्यूल है इसमें देय शुल्क। देय शुल्क यह उप मॉड्यूल पत्रिकाओं के लिए आदेशन मतलब ऑर्डरिंग करना, उनका नवीनीकरण करना, स्मरण पत्र भेजना आदि के संबंधित काम करता है। पत्रिकाओं का आदेश करना, उनका नवीनीकरण करना और उनका स्मरण पत्र भेजना उनको, ये इस मॉड्यूल के अंतर्गत काम किए जाते हैं। इसके अलावा पेमेंट यानी भुगतान, इसमें प्रत्येक बिल से संबंधित समस्त विवरणों के अभिलेखन एवं प्रक्रियाकरण से संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं। यानी जो भी बिल आते हैं उनके भुगतान के संबंधित जो भी विवरण है, क्योंकि जो पत्रिकाएं होती है उनका भुगतान पत्रिकाएं खरीदने से पहले करना पड़ता है, उनको सब्सक्राइब करने से पहले करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उनके संबंधित जितने भी विवरण होते हैं उनका अभिलेखन इस भुगतान सब मॉड्यूल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मास्टर डेटाबेस इस मॉड्यूल में बनाया जाता है। तो इस उप मॉड्यूल की सहायता से शीर्षक प्रविष्टि यानी जो शीर्षक होता है उसकी प्रविष्टियाँ, कौन सी भाषा की है, उसके जो वर्गांक यानी क्लासिफिकेशन नंबर देना, पब्लिशर कहाँ से पब्लिश हो रही है, प्रकाशन कहाँ से हो रहा, उसकी इन्फॉर्मेशन, कौन से देश से हो रही, क्योंकि बहुत सारी पत्रिकाएं विदेशों से भी मंगवानी पड़ती है, तो उस देश का नाम, विभाग का नाम, किस मुद्रा में हो रही है, उसकी आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी क्या है, किस अवधि से वो आ रही है, साप्ताहिक है, मासिक है, क्वार्टरली है, और बजट शीर्षक, बजट हेडिंग आदि के बारे में मास्टर डेटाबेस का सृजन किया जा सकता है। यानी शीर्षक प्रविष्टि, भाषा, वर्गांक, प्रकाशन, देश, विभाग, मुद्रा, आवर्ती और बजट शीर्षक आदि के संबंधित मास्टर डेटाबेस तैयार किया जा सकता है आने वाले समय में उपयोग के लिए। और इसके अलावा चेक इन सब मॉड्यूल होता है। इस मॉड्यूल के अंतर्गत पत्रिकाओं के जो प्रत्येक अंक होते हैं उनकी प्राप्ति का अभिलेखन किया जाता है। चेक इन के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है इस सब मॉड्यूल के द्वारा कि कौन सी पत्रिका किस माह में नहीं आई है, और अगर नहीं आई है तो उसके संबंधित जो रिमाइंडर भेजने का वापस एक और सब मॉड्यूल होता है जिसके द्वारा जो अंक प्राप्त नहीं हुए हैं उनका स्मरण पत्र तैयार करके संबंधित जो पब्लिशर हैं उनको भेजा जाता है। और इसके अलावा खोज स्थिति, सर्च फॉर्मुलेशन या सर्च स्टेटस, यह उप मॉड्यूल पत्रिका के अंक के लिए देय शुल्क से लेकर चेक इन तक के बारे में समस्त विवरण को खोजने की सुविधा प्रदान करता है। यानी पुस्तक का जो हमने ऑर्डर किया है उस ऑर्डर से लेकर जब तक पत्रिका पुस्तकालय में न आ जाती, यानी चेक इन मॉड्यूल के बीच में जितने भी प्रोसेस होते हैं उनकी संबंधित पूरी सूचना एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा बाइंडिंग सब मॉड्यूल होता है। इसमें पत्र पत्रिकाओं के सेट बनाना, आदेश प्रक्रिया, बिल प्रक्रिया, जिल्दबंद पत्रिकाओं के परिग्रहण इत्यादि कार्य किए जाते हैं। अब प्रत्येक पत्रिका का तो परिग्रहण नहीं किया जा सकता, तो उनकी जो पत्रिकाएं जो होती हैं उन पत्रिकाओं को वार्षिक आधार पर उनकी जो वॉल्यूम्स होती है उनकी एक वॉल्यूम तैयार की जाती है और उसको जिल्दबंद करके उसका परिग्रहण किया जाता है। तो इसके अलावा उनके सेट बनाना, आदेश की जो प्रक्रिया है, बिल की प्रक्रिया है, ये सभी प्रक्रियाएं इस बाइंडिंग सब मॉड्यूल के अंतर्गत की जाती है। साथ ही साथ जो टाइटल की हिस्ट्री, यह जो सब मॉड्यूल है डेटाबेस में पत्रिकाओं के शीर्षक के बारे में बंद हुई, स्थगित हुई का अभिलेखन करता है। इसके साथ साथ यह पत्रिकाओं के शीर्षकों में बदलाव, विखंडन या समामेलन इत्यादि के बारे में सूचना प्रोवाइड करवाता है। यानी बहुत सारी पत्रिकाएं ऐसी होती है जिनके टाइटल चेंज हो जाते हैं, पब्लिशर चेंज हो जाते हैं और
उनकी लैंग्वेजेस चेंज हो जाती है, पहले किस भाषा में आती थी अब किस भाषा में आती है। तो इसके संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है रिट्रोस्पेक्टिव यानी पूर्वव्यापी, उन इंफॉर्मेशन को इस टाइटल हिस्ट्री सब मॉड्यूल के अंतर्गत तैयार करता है यह सॉफ्टवेयर। इसके अलावा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के संबंधित यह जो उप मॉड्यूल है, इसकी सहायता से डेटा जो भी हैं उनको इंपोर्ट करना और उनको एक्सपोर्ट की जो भी सुविधा है वह प्रोवाइड करवाता है। इनफ्लिपनेट जो संघ है, संघ डेटाबेस के लिए डेटा सहयोग की सुविधा प्रदान भी करता है। यानी एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जो आंकड़े हैं, डेटाज हैं, उनको इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, और यह ISO का जो स्टैंडर्ड 2709 है उसके आधार पर यह काम करता है, उस फॉर्मेट में ये काम करता है। और इसका अंतिम जो उप मॉड्यूल है वह है प्रतिवेदन। इस जो सीरियल कंट्रोल जो मॉड्यूल है, इसके संबंधित जो भी सालाना प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं उन प्रतिवेदन को यह तैयार कर सकता है। इसके संबंधित जितने भी विभिन्न प्रतिवेदन हैं उनको यह उप मॉड्यूल तैयार कर सकता है।